यदि आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे माता शाकंभरी की पूजा और पौष नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा आराधना होती है। साल में 2 बार मुख्य रूप से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें कार्तिक महीने में लोग शारदीय नवरात्र माता दुर्गा की पूजा करते हैं, जबकि चैत्र महीने में वास्तविक नवरात्रि में भी माता दुर्गा की पूजा आराधना होती है। लेकिन शायद लोगों को कम ही पता होगा कि साल में 2 नहीं बल्कि 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। ज्योतिषाचार्य जी बताते हैं कि साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें एक नवरात्रि पौष महीने में मनाई जाती है। इस नवरात्रि में माता दुर्गा की कुछ खास चीज़ों से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमारे घर में धन संपदा की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं पौष नवरात्रि के बारे में महत्वपूर्ण बातें और कब से शुरू हो रही है ये नवरात्रि। पौष नवरात्रि शाकंभरी नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इसमें माता शाकंभरी की पूजा अर्चना की जाती है और शाकंभरी नवरात्रि पौष शुक्ल अष्टमी को प्रारंभ होती है और पौष पूर्णिमा को समाप्त होती है। इसका आरंभ पौष शुक्ल अष्टमी को बांदा अष्टमी या बंदा अष्टमी भी कहा जाता है। शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली अधिकांश नवरात्रि के विपरीत शाकंभरी नवरात्रि अष्टमी से प्रारंभ होती है और पूर्णिमा तक चलती है, जो कुल 8 दिनों तक चलती है। हालांकि कभी कभी कोई तिथि छोड़ दी जाती है या सूक्ष्म जीवी वाली तारीखों के कारण अवधि भिन्न हो सकती है, जो कुछ वर्षों में साल या 9 दिनों तक चलती है। देवी शाकंभरी को देवी भगवती का अवतार माना जाता है। माता शाकंभरी पृथ्वी पर असुरता और भयानक भोजन की कमी दूर करने के लिए प्रकट हुई थी। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 17 जनवरी 2024 को रात्रि में 10:07 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 18 जनवरी 2024 को रात्रि में 8:45 पर। जानते हैं देवी शाकंभरी उत्सव की शुरुआत यानी कि पौष नवरात्रि की शुरुआत कब होगी और कब इसका होगा समापन। नवरात्र पौष शुक्ल पक्ष अष्टमी को शुरू होता है और इस बार अष्टमी 17 जनवरी की रात में 10:07 से शुरू होगी और शाकंभरी नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार 18 जनवरी 2024 को होगा, जबकि 25 जनवरी 2024 को शाकंभरी नवरात्रि का समापन होगा। ये बाकी नवरात्र की तरह 9 दिनों तक नहीं बल्कि 8 दिनों तक ही चलता है। और अब जानते हैं देवी माता शाकंभरी की पूजा कैसे करनी चाहिए और माता शाकंभरी को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों के भोग से माता शाकंभरी प्रसन्न होती हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं देवी शाकंभरी को अगर तरह तरह के साग सब्जी का भोग लगाया जाए तो माँ देवी शाकंभरी प्रसन्न होती हैं। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि इनका अवतार अकाल को समाप्त करने के लिए हुआ था, इसीलिए सब्जी फल इत्यादि का भोग लगाने से देवी शाकंभरी प्रसन्न होती हैं। इतना ही नहीं, शाकंभरी नवरात्रि के दौरान अगर मालपुआ का भोग लगाया जाए तो देवी शाकंभरी धन धान्य की पूर्ति करती हैं। और अब जानते हैं देवी शाकंभरी की पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल में जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहनें और माँ शाकंभरी का ध्यान करें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ देवी की पूजा करें। माँ शाकंभरी की चौकी लगाएं, उनकी प्रतिमा की आरती उतारें और ताजे फल और सब्जियों से भोग लगाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं और ज़रूरतमंदों को दान करें। इस दिन माँ शाकंभरी की कथा भी सुने। पूजा के अंत में अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। तो दोस्तों ये थी
पौष की नवरात्रि की जानकारी और देवी शाकंभरी की पूजा विधि और भोग। और अब हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। आप और आपके परिवार पर देवी माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, आपसे अपनी ये प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।